एक बार की बात है, एक बौद्ध बिच्छू किसी नगर में भिक्षा लेने के लिए गए होते हैं। वह सभी लोग उन बौद्ध बिच्छू का स्वागत करते हैं और सभी खुशी खुशी से उन बौद्ध बिच्छू को भिक्षा भी देते हैं। उस नगर के सभी लोग खूब उनकी सेवा करते हैं। ये बात उस समय की है जब बौद्ध बिच्छुओं का काफ़ी सम्मान होता था। इसलिए जब उस नगर के लोगों को ये पता चलता है कि उनके नगर में किसी बौद्ध बिच्छू का आगमन हुआ है, वह खुशी से भागे भागे उनके पास चले जाते हैं। उन सभी लोगों में से एक वेश्या भी उन बौद्ध बिच्छू से मिलने के लिए वहाँ पहुँचती है। वेश्या ने अभी तक बौद्ध बिच्छू के बारे में सुना था, इसलिए वह उनके दर्शन पाने के लिए काफ़ी व्याकुल होती है। जैसे ही वह वेश्या उन बौद्ध बिच्छू के पास जाती है और उनकी तरफ देखती है, उनकी आंखें उन्हें देखती रह जाती हैं। वह बौद्ध बिच्छू से काफ़ी आकर्षित हो जाती है। वह उन बौद्ध बिच्छू के पास जाकर और उनके चरणों में गिर जाती है और उनसे कहती है कि मैं एक वेश्या हूँ, कोई भी भला व्यक्ति मेरे घर पर नहीं आता है, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप मेरे घर पर उपस्थित हों और आप मेरे अतिथि हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करनी चाहती हूँ। कृपया मुझे ये सौभाग्य दें। इतना कहकर वह वेश्या चुप हो जाती है, परंतु उस वेश्या की मन में एक हलचल मची हुई थी कि बिच्छू मेरे घर पर जाएंगे या नहीं। असल में वो वेश्या उस बिच्छू पर आसक्त थी। उसने आगे कहा कि हे महात्मा, मैं भी कुछ धर्म कमा लूं और ये भी हो सकता है कि मेरे भी मन में कुछ ऐसा भाव आ जाए कि मेरा भी उद्धार हो जाए। वह वेश्या की बात सुन उस नगर के सभी लोग खूब जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, भला बौद्ध बिच्छू कैसे किसी वेश्या के कोठे पर जा सकते हैं? ऐसा करने से वह पाप के भागी बन जाएंगे। नगरवासियों की बात सुनकर वेश्या उन बौद्ध बिच्छू से कहती है कि मैं अपने सभी पापों को कम करने के लिए इनकी सेवा करना चाहती हूँ, तभी मैं इन्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मुझे ये मौका ज़रूर दे दीजिए। कृपा कर आप चलें मेरे साथ। वह बौद्ध बिच्छू सबकी बात सुन रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और फिर कुछ देर सोचने के बाद बौद्ध बिच्छू कहते हैं, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए अपने गुरु से भी आज्ञा लेनी होगी। बिना उनकी आज्ञा के हम बौद्ध बिच्छू कहीं नहीं जा सकते। यह सुनकर वह वेश्या कहती है कि ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप अवश्य आएंगे और बाकी लोगों की तरह मुझे नीची नज़र से नहीं देखेंगे। तब सभी लोग उन बौद्ध बिच्छू से कहते हैं, बनते आप उसकी बात ना सुने। इस नगर में कोई भी उसके द्वार पर नहीं जाता है, आप उससे दूर रहें। इतने में उन लोगों में से उस नगर का एक धनी सेठ भी मौजूद होता है। वह बुद्ध जी से कहता है कि हे महात्मा, ये पापी है, इससे दूर रहिए। इसके साथ जाने से सभी आपकी
अवहेलना ही करेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप मेरे साथ चलिए। इस वेश्या का कोठा आपके जाने के लायक नहीं है। इतना सुन वह वेश्या उनसे कहती है, यदि मैं एक पापी हूँ तो उस नज़र से तो इस नगर के अधिकतर लोग पापी हैं, क्योंकि वह सभी मेरे पास आ चुके हैं। फिर तो आप भी बौद्ध भिक्षु के लायक नहीं हुए। और तब वह नगर के सेठ से कहती है, क्यों सेठ जी, आप भूल गए? आप भी न जाने कितनी बार मेरे पास आए। आप भी तो पापी हुए। सत्य कहा ना, यदि वह महात्मा मेरा उद्धार करना चाहते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत बड़े पापी हैं। उस वेश्या की बात सुन नगर का सेठ एकदम चुप। उसके पास आगे कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हुए थे। सभी लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। वह बौद्ध भिक्षु अपने गुरु के पास जाते हैं और वहाँ की सारी घटना के बारे में बता देते हैं। और जब वह भिक्षु सारी बात गुरु को बता रहे होते हैं तब वहाँ पर अन्य भिक्षु भी बैठे होते हैं। वह सभी यह सुन सोच रहे थे कि गुरु आप क्या कहेंगे। कुछ भिक्षु को लगा कि गुरु वहाँ जाने से मना कर देंगे। वह भी भला कोई जाने की जगह है। वह भी एक बौद्ध भिक्षु को, और वहीं कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि अनुमति मिले ताकि वे भी कल को किसी ऐसे स्थान पर रहकर कुछ समय बिता सकें। पूरी घटना सुनने के बाद बौद्ध गुरु भिक्षु को जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, जाओ उस स्त्री का भला करो। गुरु की आज्ञा लेकर वह बौद्ध भिक्षु उस वेश्या के घर पहुंचते हैं। और जैसे ही यह बात नगर में सबको पता चलती है, सभी लोग कानाफूसी में लग जाते हैं कि भला एक बौद्ध भिक्षु का वेश्या के घर जाने का क्या अर्थ है। यह तो समाज के लिए एक गलत संदेश है। ऐसी बहुत सी बातें उस नगर में हुई थीं, लेकिन उस भिक्षु ने सब जानते हुए भी मौन रहना उचित समझा और उस वेश्या के घर गए। वहाँ वेश्या बौद्ध भिक्षु को देखकर खुश हो गई थी। उसे इस बात की खुशी थी कि बुद्ध के भिक्षु ने उनकी बात का सम्मान रखा। कुछ महीने तक वह बौद्ध भिक्षु उस वेश्या के यहाँ रहे और फिर उस स्त्री को लेकर अपने आश्रम लौट आए। जब सबने बौद्ध भिक्षु के साथ उस वेश्या को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए और आपस में कहते हैं कि देखा संगत का असर। इस स्त्री ने हमारे भिक्षु भाई पर अपना जादू चला दिया, तभी तो दोनों आज साथ आए। अब यह बौद्ध भिक्षु वापस से सांसारिक मोह माया में चला गया है। शायद यह दोनों विवाह की अनुमति लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और इस तरह की बहुत सी बातें बौद्ध भिक्षु कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर खड़े बौद्ध गुरु ये सब सुन रहे थे और भिक्षु की बातों पर मुस्कुरा रहे थे। वह भिक्षु गुरु के पास आता है और उनके चरण स्पर्श करके उनसे कहता है कि हे गुरुजी, मैंने इस स्त्री का उद्धार कर दिया है। अब यह पूरी तरह से शुद्ध आत्मा बन चुकी है और अब ये भी बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती है। इसे भी आप अपना शिष्य स्वीकार करें। इतना सुनते ही सभी भिक्षु हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है।
चरित्र तो हमेशा बुरे के साथ रहकर बुरा ही होता है। हमें बचपन में यही सिखाया जाता है कि बुरे के साथ रहकर तुम भी बुरे बन जाओगे और अच्छे के साथ रहकर अच्छे। लेकिन यहाँ तो बुरी संगत का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है, बल्कि यह स्त्री तो बदल गई और बहुत बिछड़ी बनना चाहती है। आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ? ऐसे कई प्रश्न भिक्षुओं के भीतर चल रहे थे। तभी गुरु सभी की उलझन को दूर करने के लिए कहते हैं कि तुम सभी इतना मत सोचो, तुम्हारे सोचने से उत्तर नहीं मिलेगा। और आगे कहते हैं कि देखो, इस बिच्छू को जिसने मेरी आशा के अनुरूप कार्य किया, इस स्त्री के चरित्र को अपने चरित्र जैसा बना दिया, ना कि खुद को बदलने दिया। ठीक उसी प्रकार है जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ जैसा नहीं होता है और अपने ज्ञान का उचित उपयोग कर हर मुश्किल आसान हो सकती है। गुरु की बात सुनकर सभी बहुत बिच्छू समझ जाते हैं, यदि आप अच्छी संगत में रहते हैं तो बुरा व्यक्ति भी सुधर सकता है। इतना कहकर गुरु उन दोनों भिक्षु और स्त्री को आशीर्वाद देते हैं और उसे अपने संग में सम्मिलित कर लेते हैं। और जब ये बात नगर में सबको पता चलती है, तब उन्हें अपनी खराब सोच के कारण काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और वह भी गुरु के कई शब्दों को समझ जाते हैं। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि आप किसी गलत मार्ग पर जा रहे हैं और आपको ये पता है कि ये मार्ग गलत है और आपके भीतर गलत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तब आप उसे बढ़ावा न देकर स्वयं पर नियंत्रण करें और अपनी बुरी संगत को छोड़कर अच्छी संगत में जाएं। उनके साथ रहने की आदत डालें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ ही आप अपने आप को बदल सकते हैं और सही मार्ग पर ला सकते हैं। जिस प्रकार आप अपने भीतर बुरे विचारों का स्वागत करते हैं, उसे आने देते हैं, वैसे ही अच्छे विचारों को भी भीतर जाने दें। उनका विरोध न करें, बल्कि उनका भी स्वागत करें और धीरे धीरे आप पाएंगे आप अच्छे विचारों के लिए अपने मन के द्वार खोल देंगे। तभी आप पाएंगे कि आप एक अच्छे इंसान बन चुके हैं और तरक्की की राह पर हैं। तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं।